ये प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सूरदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 सितंबर सन 1991 को प्रातः लगभग 8:45 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 पराकर्णवनंधं वरुणनगरागिरि सौन्दर्यसारगं प्रपन्नपारिजाताय कोटिदेशीलकानये ज्ञानमुक्ताय कृष्णाय वन्दे हृदं देवं कुंसुराणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूतिवरान् नवनीतराघात् पीताम्बरान् रुणविन्दुहरासरोष्ठात् ओमेन्द्रसुन्दरमुखादयेतात् कृष्णात् परं किमुदितं भगवान कारण रहित दयालु है, बिना कारण कृपा करते। दूसरा कोई कृपा करता है तो किसी हेतु से करता है, किसी कारण से करता है। ये केवल कृपा से ही कृपा करते हैं, अपनी तरफ से ही कृपा करते हैं। तो सरल रास्ता परमात्मा की प्राप्ति का है, उसे शरण हो जाना। हे नाथ मैं आपकी शरण, ऐसा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, और कोई ऐसा हो सकता नहीं। किसी की ऐसी ताकत नहीं है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है जो भगवान के सिवा उमा राम सम हिंदू जगो माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। सज्जनों भाइयों बहनों, आज ही सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाओ। हे नाथ मैं आपका सच्चे हृदय से अपनी तरफ से पूरा मैं आपका हूँ। आप अपनी तरफ से पूरा तो भगवान की तरफ से बिल्कुल पूरा। कहा भगवान जी यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम्। तथा कहा यथार्थ तथा कहा है, परंतु एक बात और विलक्षण है। आपके स्वभाव के कारण कुछ आप में कमी रह जाए भाव की, तो वो भगवान कमी नहीं रखेंगे। यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भजन में करे ऐसा लगाया है, परंतु कमी रकम ऐसा तथा नहीं लगाया है। तो आ गया जैसे मेरे शरणों तैसे मैं हूँ, भजता हूँ। अपनी जानकारी में वो कमी नहीं रखता तो भगवान अपनी जानकारी में कमी नहीं रखता। भगवान क्या बाकी रहा अपनी जानकारी में हम ये ना तो मैं आपका हूँ, तो भगवान अपनी जानकारी में कमी ना रखेंगे तो कमी वहां है ही होगी। भगवान के यहाँ कोई कंजूसी नहीं है, कृपणता नहीं है। तो भाई तुमने इतना किया तो हम भी इतना करेंगे, ऐसा हुआ नहीं है। अत्यधिक दयालुता है, उसके शरण होना है। देखो एक मार्मिक बात है,
कोई लखपति करोड़पति बड़ा धनी सेठ हो और हम अपनी तरफ से कह दें, कोई भाई बहन हम तो सेठ के लड़का है, उसने हमारा गोद ले लिया, तो कोई ज्यादा मूल्य नहीं है उसका, जब तक सेठ स्वीकार न करे। और सेठ स्वीकार कर लेते हैं कि ये देखो भाई, ये हमारा मुनीम है, कभी काम पड़े तो हमारा है, लाखों रुपये हो बाजार में, हजार हो लाख सब मिल जाए, सेठ जी को स्वीकार कर ले। तो भगवान ने स्वीकार किया, ममई वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन। और गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हेतु जग दुख उपकारी, बिना स्वार्थ हित करने वाले दो ही है, भगवान और भगवान के भक्त। भगवान की वाणी में ममई वांसो है, भगत की वाणी में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस दो के सिवाय कोई है नहीं। दोनों कहते हैं भगवान का अंश है, भगवान का जीव है, भगवान कहते हैं मेरा अंश है। भगवान ने स्वीकार कर लिया, इस बात पर निश्चिंत हो जाओ। हम कहीं भूल भी कर लें, कुछ भी हो जाए, पर भगवान की भूल होती नहीं। अब भगवान ने कह दिया मेरा अंश है, अब निश्चिंत हो। अब जो भगवान शरणगति कहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज, शरण होने के लिए कहते हैं कि वो शरण नहीं मानता, इसलिए कहते हैं। मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि भगवान के शरण होना क्या है, कि भगवान के शरण कभी नहीं होना, यही शरण होगा। ये शरण क्या होगी, भगवान के कभी शरण नहीं होना। अरे कभी शरण हो तब हो गए जब हम अलग है, हम तो भगवान के हैं। हम भगवान की, भगवान हमारे, हम शरण क्या हो, तो शरण होना नहीं, होने में तो पहले नहीं थे जी सिद्ध होता है। अब तो हम शरण नहीं थे, अब शरण हो गए। नहीं होने में क्या, हम तो शरण है ही, इसको क्या पता, इसकी पहचान क्या है। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, आप में से कोई जिसकी हिम्मत हो वो उस वक्त कह दे हमने इस घर में इस माँ के जन्म अपनी मर्जी से लिया है, ऐसा कोई बतावे, कोई भाई बंधु ऐसा बतावे, बहना बतावे कि हमने अपने माँ के जन्म यहाँ लिया है, विचार करके अपनी मर्जी से जन्म लिया है, और अपनी मर्जी से हम जीते हैं, अपनी मर्जी से हम सुख दुख भोगते हैं, अपनी मर्जी से कभी संपत्ति, कभी विपत्ति, कभी सुख और कभी दुख, अपनी मर्जी से हम लेते हैं। ऐसी आपकी मर्जी चलती है, मर्जी से जन्म लिया है, तो करी गोपाल की सब हो, उसी की मर्जी से सब हो रहा है, तो वो मर्जी से अपने करता है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसने अपना रखा है। नहीं तो कोई कहने में आपको क्या मतलब, आप क्यों इस जन्म लिया यहाँ पर, इस माँ के जन्म कैसे लिया, इस कुटुंब में आपने जन्म कैसे लिया, ऐसी संपत्ति भेजी, कभी कभी आपने विपत्ति भेजी, अनुकूलता भेजी, प्रतिकूलता भेजी, क्यों भेजी, कोई पूछे तो भगवान के तू कह पढ़े और पढ़ने वाला कौन, तू पूछने वाला कौन है, ये मेरे शरणागति कोई सीख होता है, अपना मानते हैं सुनाई लेते।
माँ की गोदी में बालक रोता है तो केवल मूर्खता कारण है। तो माँ के हाथों में, माँ की गोदी में रोता है, उसे पूछे रे मूर्ख हंसेगा कहाँ बता, कौन सी वो जगह है जिस तुम हंसेगा प्रसन्न होगा, वो जगह क्या है? इससे बढ़कर कोई जगह मिलेगी? ऐसे हम भगवान के हैं, यहाँ हम अगर दुखी हो तो कहाँ सुखी होंगे? दुख में भी सुखी, सुख में भी सुखी, सुखी सुखी हम तो किस बात को लेकर? ये दुख सुख तो बाहर की चीजें हैं, भीतर हम भगवान के, भगवान हमारे हैं और भगवान की मर्जी से सब हो रहा है। कैसी मौजी करी गोपाल की सब होगी, जो अपना पुरुषार्थ मानस अति झूठो है सोच, करी गोपाल की सब हो, भगवान की हुई होती। इस बात से करके मस्त हो जाओ, हरदम चलते फिरते उठते बैठते मौज में रहो। किस बात की मौज है? हम भगवान के। एक पद हमने पढ़ा था, उसमें जनकपुर की दासियां वे कह रही है, मैं तो भाई जी के साथ अवधपुरी की गली गली में लायज वाल कर, मैं तो भाई जी के साथ जैसा जो कोई बाजी कुछ महीना दस के एक की 500 का 700 भाई जी साथ जैसा। कैसा है सीता में लगा, सीता जी के साथ जाए भाई जी के साथ जैसा उनको। और लोग भी कहते राय जाई है, ये हमारी कमरानी की दास जी माई तुम्हारी कितनी मौज हो जाएगी। लोग कहेंगे हमारे राय द्वार कह रहा था, मैं तो भाई जी सब और बड़े बूढ़े भाई जी सास है, दादी सास है, कोई कैसी तो मिथिला को जोर देता समय मैं ले जाऊंगी भाई जी। इसमें कितनी गर्मी है। ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान ने हमारे को जन्म दिया है, भगवान ही सुख दुख देते हैं। आप इतने बैठे हो, कोई भाई माई का लाल, कोई बहनों में से लाली माई की प्यारी तुझसे कोई ये बोले कि हम अपने अपने इतना तो सुख पाना है, इतना हमें दुख पाना है, हमारे ऐसे ऐसे जीवन बिताना है, ऐसा विचार किया है किसी का विचार नहीं, कोई कुछ पता नहीं है तो कोई प्रबंध करने वाला है। ये इतना प्रबंध दिखता है ना, ये प्रबंध किसने किया है? ऐसे आपके हमारे जीवन का प्रबंध कोई कर रहा है, जो कर रहा है उसी का हम है। उसने तो अपने को सरल ले रखा है तो प्रबंध करता है। हम क्यों बीच में पंचायती करें, अपने तो निश्चिंत रहे। एक संत सूरदास बिल्कुल दिखता कुछ नहीं, अकेले जा रहे थे, रास्ते में गंगा जी किनारा आ गया, दिखता तो है नहीं, किनारे किनारे चलते रहे, चलते चलते वहां से किनारे का ऊंचा ढीसा था वो गिर गया। वो गिरते ही मर पानी में चला गया, तो वे भी पानी में चले गए। पानी में चले गए तो लाठी छूट गई हाथ से,
अब कुछ नहीं। तो वे तो बस लाठी छूटी। तो उनकी कही हुई बात है कि अपना विचार ही छोड़ दिया, हाथ पैर हिलाना करना कुछ नहीं, हम तो शरण है। शरण वाला क्या करे? बिल्ली का बच्चा होता है, उसको बिल्ली पकड़ करके यूं दांतों में और ले जाए जहाँ लाए, वो क्यों करना चाहिए? अपने पैर को नहीं लेता, जहाँ रखे मारा जाता है। बंदरी का बच्चा तो बंदरी को पकड़ता है, तो बच्चे पकड़े, यहाँ पकड़े, कहीं पकड़ लेता है। बिल्ली के बच्चे को तो माँ ही पकड़ती ही नहीं। ऐसे ज्ञान मार्ग वाले तो भगवान को पकड़ते हैं, और भक्ति वाले तो भगवान ही पकड़ते हैं। हम तो भगवान के हैं। अब जाहि बिध राखे राम, ताहि बिध रहिए कि सीताराम 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 कहिए। जैसी उनकी मर्जी हो जैसे रखो, जहाँ मर्जी हो वहाँ रखो, हमें क्या पंचायती थी? हम तो उसके हैं, ऐसे उस मर्द उनकी मर्जी में अपनी मर्जी बना देते, अपनी मर्जी को सोचते है ही नहीं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम क्यों कहें? अपनी पंचायती छोड़ दे सब। जैसे द्रौपदी ने चीर पकड़ा, दांतों में पकड़ा, हाथों में पकड़ा, बड़ी दुर्दशा हुई, हाथ छुड़ा दिए, केस पकड़ के गिरा दिए, पटक दिए, सारी खींच गई। तो गोविंद द्वारका वाले कृष्ण गोपी जनप्रिय कहकर पुकारा, हाथ छोड़ दिया। 10,000 गजबल घटो घटोर 10 गज सीट, 10,000 आदमियों का बल दुशासन में, दुशासन थकी गई, भुजाएं थक गई महाराज, खेलते खेलते तो कह रहे नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी बिच सारी है कि साड़ी बिच नारी है। ये कोरी साड़ी साड़ी की पुतली बन गई, निकलती है साड़ी निकलती है। ये साड़ी है कि नारी है, ये कोरी साड़ी 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 साड़ी, केले के पत्ते में पत्ते साड़ी साड़ी है। तो साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। ढेर लग गया हमारा सभा में, तरह तरह की साड़ी में ढेर लग गए, नख भी हुआ नहीं हुआ। कब के भगवान पर छोड़ दिया, उस संत ने अपना भगवान पर छोड़ दिया। अब नदी में पड़े, गंगा जी में पड़े, छोड़ दिया अपना। तो आया गंगा जी का फटकारा, तो किनारे पर फेंक दिया। किनारे पर वहीं लाठी मिल गई, एक लकड़ी मिल गई। और फांस की लकड़ी तो कभी पता नहीं, किनारे पर आए तो वही एक लकड़ी मिल गई, वो लकड़ी एक बात सुन ली। मन में तक मैं क्यों चिंता करूं, क्यों विचार करूं, क्यों बल लगाऊं? अब वो जाने, उनका काम जाने, ऐसी बात नहीं। अपनी सतवाई लगता है, होशियारी करते हैं, ये गलती करते हैं। अपने तो भगवान को छोड़ते, उसके आज्ञा के अनुसार काम करना ये तो ठीक है, पर काम रे भरोसे हम कर लेंगे, उद्योग के भरोसे अपने बुद्धि के विचार विवेक के भरोसे हम कर लेंगे, ये भरोसा चाहे दूसरों को करो। गोस्वामी जी ने कहा है, मेरे तो माए बाप दो आखर रह माँ है।
रो माता पिता ममो राता मामा मम, माता राम रो दोनों का है, दोनों का जीव। रामदास कर बंदगी तो तुम्हें रो पिता माता ममो है, दोनों का जीव। रो पिता माता ममो, राम दो माए बाप दो माखर, हूँ ससु अररी अरो, भरोसो साए दूसरो सो करो। भाइयों बहनों, सार चीज है, भगवान के चरणों का सारा हुआ है, सारा लिया हुआ है, भगवान ने सारा दिया है, हम सारे हैं, केवल दृष्टि डाल रही है। जिसने जन्म दिया है, अनुकूलता प्रतिकूलता देता है, हमारा प्रबंध करता है, मन में वहम होता है हमने यह कर लिया कर लिया, वो करी गोपाल की सब उसका किया हुआ होता है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों में, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, आपके बिना मेरा कोई नहीं। भीतर से एकदम उसे जैसे बालक कहता मेरी माँ है, बस माँ है। क्यों है कि माँ है, क्यों है माँ है। अरे ये बड़ी सुंदर है, इसके गहना भी बढ़िया है, कपड़े भी बढ़िया है, ये ना ये अच्छी धनवती है, बहुत अच्छी सुंदर भी बहुत है। जब माँ काली करी थी, कपड़ा ही बढ़िया नहीं, वो तो जाकर चुप गया था, मेरी माँ है। अब अच्छी है, मंदी है, बुरी है, भली है, सुंदर है का सुंदर है, हमें क्या मतलब। मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे सज्जना अपने तो भगवान हमारे हैं। असुंदर सुंदर से होगा, गुणे विहीना गुण नाम वरोगा। असुंदर हो सुंदर बड़ा भाई श्रेष्ठ हो, और कोई गुण नहीं हो, और गुण सबके हो। हमें गुणों से, न गुण से, सुंदर से, न सुंदर से, दयालु से, कृपालु से, क्रूर से हृदय लगा होता है। बम प्राणनाथ सैव ना पर, हमारे तो ये प्रभु है और हमारा है नहीं, जैसे करे वैसे यही है। हमारा अनुकूल तरह से यही है, प्रतिकूल तरह से यही है, हमारे मतलब नहीं दूसरे से। सज्जनों, ये सार बात, गीता की भी सार बात, पूरी गीता कह करके सर्व गुह्यतम कह करके भगवान ने बताया। ये भगवान के चरणों में सर आज ही विदेश ही मान का कहना आप दीजिए अपने क्या मतलब, क्या सुख से मतलब है, क्या दुख से मतलब है, क्या अनुकूल से मतलब है, क्या प्रतिकूल से मतलब है, क्या तो बीमारी से मतलब है, क्या निरोग से मतलब है। हमें मतलब भगवान से है। मैं काम मेरी क्या काम करिया से, मेरे श्री कृष्ण प्यारा है। यशोदा नंद के नंदन मेरे नैनों का तारा है, मुझे क्या काम दुनिया से, मुझे श्री कृष्ण प्यारा है। सुख दुख से मतलब सज्जनों भाइयों बहनों, दुख आ जाए तो अच्छी बात, सुख आ जाए तो अच्छी बात। हम क्यों सुखी दुखी हो गए? भगवान के नेत्रों के सामने हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान की भेजी हुई परिस्थिति से हो रहा है। किसको कहोगे? कहाँ पुकारोगे? किसको पुकारोगे? उसकी मर्जी से ही हो रहा है। इस वास्ते खूब मस्त रहो, चलते फिरते उठते बैठते मौज रहे, मौज। कोई पूछ रहे क्या बात होगी कि मौज हो गई, क्या मिल गया कि क्या से अगाड़ी मिल गया। क्या तो प्रश्न होता है, यहाँ प्रश्न उत्तर नहीं है।
हमें तो पूर्णता मिल गई, जो कुछ चाहिए सब मिल गया। हम ये शरणागति मिल गई, हम उसके शरण है, वो हमारे हैं। मैं मेजमान तुम्हारा सैया, तुम मेजमान हमारे हो। मैं तुम्हारा मेहमान, तुम्हारे गोपाल जी तुम हम बाल सका, तुम और नहीं, मैं और नहीं। गोपाल जी के साथ एक मौज है, बुखार आ जावे तो क्या हर्ज हो गया, और बुखार उतर जाए तो क्या नफा हो गया, अनुकूल परिस्थिति को क्या मिल गया, और प्रतिकूल क्या चला गया। हम भगवान के सामने, भगवान हमारे सामने, और उसकी कृपा दृष्टि है हमारे पर, तो जाहिर भी राखा राम चाहिए मिल रही है, वैसे रहो और मस्त रहो। हम क्यों बचाते? भगवान राम जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी बड़े बिगड़े, अध्यात्म रामायण में बिगड़े, वाल्मीकि में ज्यादा थे। और कहा कि महाराज आपको गद्दी से दूर करने वाला है कौन, सबको देख लूंगा, मैं जो अस्त्र रख रहा हूँ, धनुष्मान रखता हूँ, ये श्रृंगार के लिए नहीं है, कोई गणा नहीं पा रहा है, ये समझ कृष्ण के लिए है, सबको देख लूंगा, आपको राजगद्दी बैठाऊंगा। ये बूढ़े दशरथ क्या करेंगे, स्त्री के परवश होकर बात कही है, कैद में डाल दूंगा, और भरत आएगा तो भरत को सबको देख लूंगा मैं, और भरत का मामा युधाजित आ जाएगा तो उसकी खबर ले लूंगा अच्छी तरह से। बड़े बिगड़े, बड़े जोर से, मैं बैठाता हूँ राजगद्दी पर, कौन उठाने वाला देखो, मैं देख लूंगा, तुम लोगों में कोई आ जाए देख लूंगा सबको। बड़े जोर से बिगड़े। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, राज्य कोई सच्चा हो तो उसके लिए तू उद्योग करे, ये क्या है, राज्य जी वो कोई सच्चा है, कितने दिनों का है, क्या है इसलिए क्या है? हमें तो बंद जंगल में जाना है, बस तो मेरे साथ करूंगा, राम जी कहते क्या हो गया, राज्य मिल गया तो क्या हो गया, राज्य नहीं मिला तो क्या हो गया, इसमें हो क्या गया बता। लक्ष्मण जी चेत के बात तो ठीक है भाई, तो राजगद्दी होगी तो क्या हो गया, नहीं होगी तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये दिन तो ये बीत जाते। आज कथा मात्रा अवशेषिता, कथा रहेगी और दूसरे तो गए, ऐसे अभी बीत रहे दिन, ये विचार रहे हैं, जाने के बाद कुछ नहीं, तो जो हो जाएगा सो हो जाएगा। भगवान के हमारे भगवान है, ये कभी टलने की बात नहीं है, ये बदलने की बात नहीं है, ये सब और सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता, ये राज्य हो जाए, वनवास हो जाए, ये आने जाने वाली चीजें, आने जाना आगुमा पाएंगे आने जाने वाली, उनको शायद मौज व्यवहार आने जाने वाली, क्या राजी किया, किम भद्रम किम अभद्रम से नहीं तो वसनों किए, क्या है, क्या तो बढ़िया है, क्या घटिया है, ये परिवर्तन संसार है, हरदम बदलता है, इस संसार का रूप है। न प्रिय से प्रियम प्राप्त है, नो प्राप्त साथ, प्रिय को प्राप्त है, हर्ष प्रिय होता है, अपने बात नहीं होती, क्यों कि भगवान की भेजी हुई चीज है। देखो अन्नकूट महाप्रसाद होता है ना, ठाकुर जी ने अन्नकूट प्रसाद चलता है, उसमें रसगुल्ला भी होते हैं और करेला का साग भी होता है। वो तो प्रसाद है, रसगुल्ला है तो प्रसाद है, करेला तो प्रसाद है, जीव के थोड़ी भी मीठा है, कड़वा है, कैसा है, सब प्रसाद है।
ऐसे भगवान का प्रसाद है, भगवान की प्रसाद, भगवान का प्रसाद। प्रसाद वस्तु प्रसन्नता, भगवान खुश है। हम राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा को ऐसे करो। हाँ महाराज ठीक है, उसी क्षण वैसे ही, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बना है। अनुकूल का भेजे बहुत ठीक है, आनंद हो गया। प्रतिकूल का भेजे वाह 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 वाह, मौज हो गया, आनंद हो गया, बहुत अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, उसमें राजी, वाह वाह वाह, आपकी मर्जी हो गई। हमारा तो मौज, हमें अपनी मर्जी में राजी नाराज थोड़ा ही होना है, हमें तो आपकी कृपा में मस्त रहना है। किसी रूप में हो गई कृपा, तो जो अनुकूलता आवे, चाहे प्रतिकूलता आवे, चाहे सामान्यता आवे, कुछ भी आवे, अनिष्टम इष्टम इष्टम चतुर्विधम कर्म फलम, कर्म का फल नहीं रहता। भगवत भक्त के कर्मों का फल नहीं, भगवान की कृपा का फल रहता है। अनुकूल का कृपा से आती है, कृपा से दोनों की कृपा भरी हुई है। संतों ने भेद किया है, वहाँ बताया है कि जो प्रतिकूलता आती है उसमें कृपा होती है, और अनुकूलता होती है सब दया होती है। भगवान की दया है, कृपा है, वो है। अपने तो एक ही समझे कि कृपा को हो, दया को हो, क्षमा को हो, एक ही बात है, अनुग्रह को हो। दो है, दया है ना, दया तो दया कृपा करने कोमल है, कोमल। और कृपा कृपा सामर्थ्य से, सामर्थ्य तो प्रतिकूलता में समर्थता बढ़ती है, और अनुकूलता में समर्थता नहीं बढ़ती हो जाते, हो जाते। तो मूल्यवान कृपा है, भगवान की कृपा है, उसमें कितना सुधार होता है। चेतने की बात है, भगवान ने कृपा कर दी। रघुनाथ भक्त हुआ है, ससुराल गया हुआ, बेचारा भूल गया, ब्याह को भूल गया, ब्याह हुआ वो भूल गया। माँ बाप मर गए, पिताजी ने मरते हुए कहे बेटा हमने कर्जा बहुत लिया है, ये चुका देगा। ठीक है पिताजी चुका दूंगा। पिताजी सही शांति बर्दाश्त क्रिया जी करके फिर सब सलटा दिया, ब्याज से सब दे दिया, घर बार सब बिक्री हो गया, कुछ नहीं रहा, अकेला रह गया। बैठने के लिए घर भी नहीं अपने पास। फिर विचार किया अभी क्या करे, यूं क्यों बता, भगवान के धाम में चलेंगे। पूरी चला गया, वहां पूरी जा करके भगवान वगैरह कह दिया, हे नाथ ये आरक्षित तो रघु, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ये आपके चरणों के सर में मस्ती में रहता, जो प्रसाद विद्या पा लिया वही करे पड़ा रहा, जाए भी राखे राम, कोई पास में वस्तु नहीं, पैसा पास में नहीं, खाने पीने कोई ढंग नहीं, कपड़ा लता नहीं, उसी मस्ती में रहने लगा। ब्याह हो गया था छोटी अवस्था में, स्त्री थी अन्नपूर्णा नाम की, वो अपने माँ के वहां रहती थी। ससुराल वालों ने सुन लिया कि तुम्हारा जवाई है वो तो दरिद्र हो गया है, भिखारी हो गया है। तो अन्नपूर्णा की माँ थी, वो कुछ क्रूर स्वभाव की, तेज स्वभाव की थी। उसने कहा मेरी अन्ना का ब्याह मैं करूँ, फिर करूँगी। ये तो बालक बना है बड़ी बात। लोग बड़ी चर्चा करें, आज तो लोगों में कुछ रीत पड़ गई है विचार में, उस समय तो रीत नहीं थी, किसी परवाह नहीं की उसमें, परंतु कोई पुरुष स्वीकार नहीं करे। और राजा के मंत्री का पुत्र था, वो बड़ा ऐसा था, अच्छा सुंदर नहीं था, उसने स्वीकार कर लिया हम ले लेंगे, स्त्री मिल जाएगी, दहेज मिलेगा, धन मिल जाएगा, ठीक। पता लगा अन्नपूर्णा को कि ये बात होने वाली, पूरी जाने वालों को एक पत्र दे दिया लिख करके, वो आरक्षित रघु मां कहलाते, आरक्षित रघु, उसको हमारे ये पत्र दे देना। हाँ 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 दे देंगे।
वहां कर ले तो लिया, वहां लग गए महाराज के हनुमान बेड़ी गए, कभी हाथीराम बाबा के गए हैं, कभी कहते जी आकाश गंगा गए हैं, कभी ऐसी यात्रा करते रहे। एक दिन सिंह पौड़ में मिल गए, तुम कौन हो? मेरा नाम आरस हूँ। अरे अपने पत्र लाए थे ना भैया, पत्र मेरा नहीं होगी, तुम्हारा है, नाम ही है। उसको याद ही नहीं है उसकी, तो मेरा विवाह हुआ है। वो कहते मेरे पत्र देने वाला हो, और माँ बाप तो मर गए और भाई बंधु कुटुम्ब है नहीं। पत्र दिया, खोला तो मालूम हो गई मेरा ब्याह तो हो गया था भाई। गंगाधर कर्ण की कन्या थी अन्नपूर्णा, उसी साथ ब्याह हुआ है, याद आ गए। अब क्या करे, बस जावे तो महीना भर का रास्ता रह गया, 2-3 दिन बाकी, अमुक दिन लगन है, उस दिन ब्याह हो जाएगा हमारा। परंतु आप निश्चय समझिए, मैं दूसरे पुरुष को छूंगी नहीं कभी, प्राण दे दूंगी, मर जाऊंगी तो कभी सुपने में भी मैं दूसरे को तो छूने वाली नहीं। अब रघु के चिंता होगी कि पतिव्रता मर जाएगी, प्राण ऐसे जाएगी। अब करे तो करे क्या, बाहर चटाई पर पड़े थे, मन भगवान को याद किया, आप जानो आपका काम जाने, हमारा तो कुछ बस चलता नहीं, मेरे पास कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। सो गए, सोते तो पुरी में, सुबह उठते हैं तो वही कलावती पुरुष गंगाधर शाह कर्ण के चबूते पर नींद खुलती है। पूछेगी ये कौन सा गांव है? अरे पागल लगेगा, तो सोता वही गांव है ये, अब सोता उठता है कौन सा गांव है? सोता हुआ आदमी तो पूछे, वो सोया तो पुरी में था, उठा के सामने तो कलावतीपुर है, ये सामने मकान, ये साथ गंगाधर कर्ण नगर सेठ है, उसका है। मेरा ससुराल आके खुद को पता ही नहीं। उठा तो 5-7 भाई थे, वो बच्ची अकेली बहन, 6-7 भाइयों में एक बहन थी, तो भाई लोग भी बहुत प्यार करते, माँ बाप प्यार करते, एक ही बहन, तो बड़ा आदर था, बड़े उत्साह से ब्याह किया, बड़ा धनी देखकर किया। अब उनमें से कोई एक आया बाहर, देखा तो फटे चित्रों में अपने जीजा जी को देखा, बहन को भीतर जा गया तो वो तो आ गए, आप आ गई, आप हो गया, अब तो दिन तो नजीक रहेगा, ब्याह होना आ गए, तो चलाओ इधर लाओ, जाकर के आओ कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, बड़ा आदर सत्कार किया। भीतर गए और देखा ठाट बाट, अब स्नान किया, कपड़े नए पहनाए, खूब आदर सत्कार किया। अब अन्नपूर्णा देखो कि ठीक है आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अब महाराज उसने विचार किया कि अब बात बीत गया, अब शाम को रात्रि में जहर दे देना इसको, जहर में मर जाएंगे, सुबह कह देंगे सांप कहा गया, कट्टी में मर गए, कब ठीक हो जाएगा। भाइयों ने माँ बाप ने सलाह कर दी, तो रसोई बनाने लगी, तो वो निगाह रखती है, कुछ 2 तरह से बनाती है, वही बैठ के, ना बेटा आज बैठो मैं बनूंगी, नहीं माँ मैं करूंगी। निगाह कर दिया कि सब चीजों में जहर भरा हुआ है, बड़ा दुख हुआ मन में, मैंने बुला कर क्या किया, अब जहर खिलाना है बनने के लिए। उसे पिष्ट मिठाई होती है, तो वो बचपन में गई थी ससुराल,
तो रघु की माँ पिष्टक बना कर देती, उनकी बड़ी शौक थी। तो पिष्टक मिठाई में उसने एक पत्ता, ताड़ का पत्ता, जिस पर लिख दिया कि सब चीजों में जहर भरा है, एक ग्रास मत लीजिए, क्यों प्यारी चीज वही हाथ पड़ेगा पहले तो देख रहे जाएंगे। बहुत तरह तरह की चांदी का थाल है, सोने की कटोरियां हैं, कई तरह के व्यंजन बने हुए, कई तरह की मिठाई, कई तरह की चीज है, बड़ा तख्ता रखा सामने सब। वो मिठाई सब देखी, सामग्री को भोग लगाया, ठाकुर जी के महाराज भोग लगाओ, अलग अलग अर्पण किया। अर्पण करके आचमन किया, आचमन करके तोड़ते पिष्ट, उसमें वो पत्ता निकला। पत्ता निकला तो पता लगा कि जहर है। बड़ा दुख होगा, राम राम राम। आज ठाकुर जी के जहर का भोग लगा दिया, कभी भोग क्षमा चूक अनुजान करी, क्या महाराज मेरे को पता नहीं, रोने लगे। फिर विचार किया क्या करें, क्या क्या करना, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार थोड़ा ही करना है। पागे महाराज, उसकी माँ ने सब छोड़ा बदलू, सब से उतना गुरु जहर साहब महाराज वहीं से उठाते वहीं पर आसन से उठ नहीं सके। अन्नपूर्ण क्या करती, छोकरी से देख दिए, छटपटाते प्राण, मूर्छा हो गई। मूर्छा खुली देखते थे भीतर भी अंधेरा, दीपक ही नहीं रहा। अब महाराज द्रौपदी जी की तरह पुकारा कि महाराज मैंने गजब कर दिया, बड़ी गलती करी, भुला करके बनवा लिया मैंने, ये मेरे को पाप नहीं करता। तो बस भगवान से करी प्रार्थना, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त बस काल में वह पहुंच झट ही जाए। भगवान प्रकट हो गए। और वो जैन मरे हुए थे, उनको गोदी में लेके, बेटा तेरा जैन क्या कर सकता है, ऐसा मेरा चट जाग उठे, देखा तो कोई नहीं। अरे बात क्या हुई, याद आई कि मैं तो जहर खाकर मर रहा था, ये भगवान ने मस्त हो गया, नाम लेने लगा। अन्नपूर्णा से देख लिया कि ठीक है। वो अपने ऊपर नजर महल में जाकर सो गई, बाप जाकर ताला लगा दिया ऊपर, उसे ताला लगा दिया। वैसे मुझे वो तो मर ही गया, अब ठीक हो जाएगा। जी गए और कीर्तन करने लगा, भगवान के नाम का कीर्तन मस्ती से। सुबह हुआ, प्रकाश होने लगा, वहां आए उसके ससुर, तो वो आए ठाकुर जी आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। इसलिए कहते तो ससुर है हमारे, उसने चल दिया। वो कहते ठहरो ठहरो ठहरो, अपने ठहरो। अब उसी चिंता छोड़ दी, अन्नपूर्णा की बैठ चिंता क्या करूं, जिसने चिंता करी वही करेगा, वही करेगा। हमने चल दिया महाराज। वो तो पीछे ससुर अगर जवाई होते होते गांव से बाहर चले गए। अरे ठहरो तो सही, तुम तुम्हारी स्त्री को ले जाओ, जाओ, तुम गुस्सा मत करना हमारे पर। इतने जहर से बच गए, मैंने क्या भला है ये। बड़ी माफी मांगी कि तुम यहाँ ठहरो, थोड़ी देर ठहरो, मैं ले आता हूँ, तुम्हारी स्त्री को ले आओ। जहाँ ताला खोला तो वो भागने की तरफ तेज गई कि पिताजी देखो, सच्ची बात है, मेरे को वो भिखारी है तो भिखारी का पात्र मैं हूँ, मैं साथ जाऊंगी, और कुछ कह दिया तो मैं जबान कह दूंगी, फिर मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे। ना ना बेटी ठीक थी, पति बढ़ता तेज डर गए तो बोलो बस इसके सामने बड़ी तेज हुई है। गहना कपड़ा कसरी बांध और उसको साथ में एक साथ खड़ा लो, ये तुम्हारी स्त्री, ये इनके कपड़े गहने। वो चुपचाप रवाना हो गया, वो गहना कपड़े कहा से देगी, इसे रवाना हो गई। उसकी माँ ने कहा है उसे मंत्री पुत्र को, तुम्हारी स्त्री को लोग ले जा रहे हैं,
तुम्हारी शक्ति हो तो ले लो, निकल जाए। वो फौज लेके चल गया पीछे। कोई 2 कोस 3 कोस गए, जितने में जा रहे पीछे से आ रही है, धूल उड़ रही है, जोर से बड़ी आवाज आ रही है। अन्नपूर्णा ने देखा कि ये माँ का कौतुक किया हुआ। वे आए घुड़सवार चारों तरफ डरने लगे। तो रघुनाथ कह रहे डरती क्यों हो? भगवान की कृपा है, हो रही है। कृपा के क्या क्या रूप है, तू क्या जाने, समझती है नहीं। भगवान की कृपा हो रही, मौज हो रही है, आनंद करो। वो महाराज आगे बोला, रे वो जना वाला भिखारी छोड़ दे, मेरी हृदय के धन को, मेरी स्त्री को ले जा रहा है। अगर प्राण बचाना चाहते छोड़कर भाग जाने तो मारा जाएगा अभी। वो कह रहा है, अन्नपूर्णा लड़ रही है, रघुनाथ हंस रहा है, खुश हो रहा है। वहां पर वो क्या लीला करते हो आप, किसी को कैसी लीला करते हो, वो हंस रहा है। वो घबरा गई, घबरा मत, घबराना भगवान के तिरस्कार करना है। चलो ऐसे फौज जो चारों तरफ घेरी आई। 2 घुड़सवार आए, एक कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तब मैं पूरी को जा रहे, मेरी स्त्री है, मैं हूँ, डरो मत। उनको 2 दिखे जो ऐसे फौज आई, सब तितर कर दिया। उनको बहुत दूर तक पहुंचा कर, देखो हमारे बहुत काम है, हम जैसे काम जाते हैं, तुम चले जाओ, तब कोई डर नहीं है। पूरी में जाकर जैसे लड़की मौज से। तो भगवान किस समय में क्या करते हैं, कौन समझे इस बात को, कुछ पता नहीं। ऐसी भगवान की विलक्षण कृपा है, अलौकिक कृपा है। हरेक विधान में भगवान की कृपा बनी। हम एकम शरण, उसके शरण हो जाओ। शरण भगवान ने तो ले रखे हैं। जो मुख्य बात है भगवान ने स्वीकार कर लिया, ये तो मुख्य बात। तब कौन है तुम? हाँ मैं तुम मिला दे, हाँ मैं